नंबर 281 है, बत्तकू डरो यौमन उस दिन से तुरजाउन कि तुम लुटाए जाओगे फ़ी इसमें इलल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ। अब यहाँ पे जो है रजा का लफ्ज़ आ रहा है, लौटना। और रजा का मतलब होता है अपनी फ़ितरत की तरफ लौट जाना, अपनी असल की तरफ लौट जाना। और हमारी फ़ितरत और असल क्या है कि हमने एक दिन अपने रब से मिलना है, हमने इस दुनिया से चले जाना है, हम मर जाने वाली मखलूक है। यही हमारी असल और यही हमारी हकीकत है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत बात और एक बारीक नुक्ता जो बयान करते हैं मुफस्सिरीन कराम, वो ये कि रजा का मतलब होता है लौटना। और हर इंसान अपनी ज़िंदगी के हर दिन के साथ जो है अपनी आखिरत की तरफ और अपने रब की तरफ लौट रहा है। इसके इस आयत मुबारका का जो कर्ज़े के बाद ज़िक्र किया गया है, अगर आप किसी मकरूज़ को कर्ज़ देते हैं तो गोया कि एक एक दिन जो ख़त्म हो रहा होता है, जो मुद्दत ख़त्म हो रही होती है, तो उसको ये परेशानी लाहिक होती है कि मेरी वो डेट आ रही है, मैंने कर्ज़ा वापस करना है और मुझसे अगला शख्स जो है वो सवाल करेगा, तो उसके वो दिन कैसे गुज़रते हैं। तो गोया कि यही मामला इंसानी ज़िंदगी के साथ भी है कि जो अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी हुई है ज़िंदगी की, हर गुज़रते दिन के साथ ये मोहलत ख़त्म होती जा रही है और एक दिन हमने अल्लाह ताला के सामने जाके जवाबदेह होना है। तो क्या हमें भी इस बात की फ़िक्र होती है जैसे कि उस मकरूज़ शख्स को फ़िक्र होती है कि मेरी मुद्दत ख़त्म हो रही है, और इंसान भी इस बात को सोचता है कि मेरी ज़िंदगी की मुद्दत ख़त्म हो रही है और मैंने अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। इसलिए अगली बात अल्लाह पाक फरमाते सुम्मा फिर तो वफ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा कुल्लु नफ्सिन हर जान को माँ कसबत जो उसने कमाया हुआ होगा। और यहाँ पे भी कसब का लफ्ज़ आए, कमाने का। लिहाजा हम तो ये सोचते हैं कि इंसान को अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए कमाना होता है, लेकिन हमें आयत मुबारका क्या तसव्वुर दे रही है कि नहीं, अमाल को भी कमाना होता है, नेकियां भी जो हैं वो कमाई जाती हैं। और किसी चीज़ को कमाना, चाहे वो माल हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, आसान नहीं होता कमाना। इसी तरीके से अमाल का कमाना भी आसान नहीं होता, उसके पीछे भी मुजाहिदा होता है, कोशिश होती है। इवन अगर इसको रिलेट किया जाए पिछली आयत मुबारका के साथ, तो क्या किसी को अपना माल देना आसान काम है? मगर अपना कमाया हुआ माल किसी को दे के जो है अल्लाह की रज़ा को जो है वो लेना, ये भी एक मेहनत है, एक कोशिश है, एक अमल है। लिहाजा इंसान अपने माल से हराम कमाता है या इंसान अपने माल से हलाल कमाता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो है वो क्या जमा कर रहा है, वही उसका बदला उसको आखिरत में दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उससे किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। इस आयत मुबारका में जुल्म से क्या मुराद है? कमी करना, कि इंसान जो कुछ भी दुनिया से कमा कर वहाँ पे जाएगा तो उसकी जज़ा में ज़रा भर भी कमी नहीं की जाएगी। जब अल्लाह ताला हमें ये बात कहते हैं कि तुम किसी का लो तो उसको पूरा पूरा वापस कर दो और हकूक़ को पूरे पूरे तरीके से अदा करो, तो जब इंसान दुनिया से कोई अमल करके अल्लाह के पास जाएगा तो क्या वो ज़ात उसके किसी अमल की जज़ा में किसी किस्म की कोई कमी करेगी? इसलिए तवफ़ा का लफ्ज़ जो वफ़ा से होता है, किसी चीज़ को पूरा पूरा ले लेना, तो इंसान को अपने अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। बल्कि तवफ़ा के लफ्ज़ के ऊपर अगर गौर किया जाए तो वफ़ा का लफ्ज़ इसी से है कि इंसान जो कुछ दुनिया से करके जाएगा उसको पूरी वफ़ा के साथ आखिरत में दे दिया जाएगा। और इस आयत मुबारका के बारे में अक्सर मुफस्सिरीन कराम का ये कौल मिलता है कि ये वो आखिरी आयत मुबारका थी जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहरी आयत मुबारका है और इसमें ज़िंदगी का बहुत अहम फ़लसफ़ा जो है वो हमें समझा दिया गया है।